वेलकम टू कैरियर वन। आज है 25 फरवरी 2022 और 25 फरवरी 2022 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के करंट अफेयर्स के पीडीएफ का लिंक हमने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहते हैं आज के जितने भी करंट अफेयर्स है इसको हम एमसीक्यू फॉर्म में हम अपनी वेबसाइट कैरियर www.career1.com पे डाल दिए हैं। वहां पे करंट अफेयर्स क्विज वाले सेक्शन पे जाना है, वहां से आपके आज के जितने भी करंट अफेयर्स है इसका क्विज लगा लेना है, ठीक है, तो ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहां बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर खेती को शुरू किया जाएगा? ऑप्शन है गोलाघाट, रामबन, लखनऊ, गुवाहाटी। सही ऑप्शन है रामबन। रामबन में लेवेंडर खेती को शुरू किया जाएगा। देखिए लेवेंडर ये होता है और इसकी खेती रामबन में शुरू किया जाएगा। देखिए रामबन कहाँ पे है अगर पूछता है तो रामबन जम्मू कश्मीर में। आपसे एक ये भी प्रश्न पूछ सकता है किस राज्य में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर की खेती शुरू किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर आप बताएंगे। जम्मू कश्मीर में बैगनी क्रांति ओरमा मिशन के तहत लेवेंडर की खेती को शुरू किया जाएगा। लेवेंडर एक यूरोपियन क्रॉप है। कौन सा क्रॉप है? तो यूरोपियन क्रॉप है। लेवेंडर क्रॉप एक बार लगने के बाद 10 से 12 साल तक रहता है। यह एक बारहमासी फसल है और इसकी खेती बंजर भूमि पर भी की जा सकती है। इसे न्यूनतम सिंचाई की आवश्यकता होती है और इसे दूसरों फलों के साथ भी उगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के नौसेना के द्वारा वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया गया है? ऑप्शन है रूस, अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल। सही ऑप्शन है इजराइल। सही ऑप्शन क्या है? इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में रियो ओपन टेनिस एटीपी 500 का खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? रियो ओपन टेनिस एटीपी 500 का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है लोरेंजो सोनेगो, कैस्पर रूड, कार्लोस अल्काराज। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है कार्लोस अल्काराज। अगला प्रश्न देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके बारे में वो देख लेते हैं। 18 वर्षीय कार्लोस अल्काराज रियो ओपन टेनिस एटीपी 500 का खिताब जीतने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने फाइनल मैच में डिएगो श्वार्ट्जमैन को 6-4, 6-2 से हराकर यह खिताब जीता है। और इसका आयोजन क्या हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अब देखिए टेनिस से संबंधित पिछले 5 खिताब देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट अर्जेंटीना ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? कैस्पर रूड ने जीता। अर्जेंटीना ओपन किसने जीता है? कैस्पर रूड ने। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 का खिताब पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? राजकुमार रामनाथन और रोहन बोपन्ना। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष का एकल का खिताब किसने जीता है? तो राफेल नडाल। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष का। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ऑप्शन है तनिष कोटिया, रिधिका कोटिया, दोनों। इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है दोनों। तनिष कोटिया और रिधिका कोटिया दोनों ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता और लड़कियों को शिक्षित करने के महत्व को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन लॉन्च किया गया है?
ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, जापान। सही ऑप्शन है जापान। जापान के द्वारा पहला हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया गया है। अब देखिए जापान की बात हो रही है तो दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया जापान में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा जापान। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना जापान में। सुडोकू के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता। अगला प्रश्न, हाल ही में थम्स अप कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? ऑप्शन अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है शाहरुख खान। शाहरुख खान को थम्स अप कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो हम कुछ देख लेते हैं हाल ही में जो नियुक्त हुए हैं ब्रांड एम्बेसडर। गेम्स 24/7 ऋतिक रोशन, प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डार्ट नीरज चोपड़ा, हुंडई मोटर इंडिया अदिति अशोक, किनारा कैपिटल रविंद्र जडेजा, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेट ली हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय राज्य में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अभिनेत्री केपीएसी ललिता का निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंध रखती हैं? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तराखंड, हरियाणा, केरल, कर्नाटक। सही ऑप्शन है केरल। केपी ललिता केरल राज्य से संबंध रखती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच नीली अर्थव्यवस्था के लिए हस्ताक्षर किया गया? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, चीन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच नीली अर्थव्यवस्था के लिए हस्ताक्षर किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया है। अब आंध्र प्रदेश की बात हो रही हो तो देखिए, फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश में। पहला ऑनलाइन निशिता कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में। कोलेरू और पुलिकट लेक भी आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है रूस। सही ऑप्शन क्या है? तो रूस। रूस के द्वारा यूक्रेन को 3 भागों में बांट दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है तेलंगाना, असम, उत्तराखंड, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है असम। अब असम की बात हो रही है तो देखिए, असम सरकार ने रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया। पर्यटन संजीवनी योजना असम में शुरू की गई है। वांचुआ महोत्सव असम में मनाया गया। ब्रह्मपुत्र मुकुता क्रूज शुरू हुआ। धनवंतरी योजना असम में शुरू हुई। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है जो असम से संबंध रखती है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के लोक नृत्य बिहू, बगरुम्बा, भोराल और झुमुर। राज्य सरकार ने ओरुनो डोई योजना शुरू की। काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग, डिब्रू सुखोयवा, रायमोना, उसके बाद से देहिंग पटकई नेशनल पार्क।
मनोहारी गोल्ड टी देश की सबसे महंगी बिकने वाली चाय बनी, जो असम में पैदा होती है। दुनिया का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर पौधा उगाया गया कहां पे? असम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है वीआर वनिता, सुरेश गोस्वामी, के.एन. राघवन, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है के.एन. राघवन। के.एन. राघवन को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष बने हैं। अब कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। प्रश्न था, हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन है परिवहन मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। सही ऑप्शन है कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया गया है। अब आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस और जापान। आज की वीडियो में इतना ही और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।